नवरात्रि के अवसर पर दिल्ली की रेखा सरकार ने दिल्ली वासियों को अनूठा तोहफा दिया है। तोहफा है आधी रात तक लाउड स्पीकर बजाने का, जिसका मकसद ही यह है कि सनातनी रात 12 बजे तक रामलीला कर सके, बिना किसी विघ्न के भजन कीर्तन का आनंद उठा सके। लेकिन रेखा सरकार के इस आदेश के बाद बवाल खड़ा हो गया है। कट्टरपंथी फौज ने इसे समाज को बांटने वाला आदेश करार दिया है। 12 बजे तक की परमिशन सभी रामलीलाओं को, दुर्गा पूजा को और सांस्कृतिक धार्मिक उत्सवों को दी। हमारी मस्जिदों को लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटीज के साथ, मुसलमानों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा देखती थी कि हमारे हिंदू उत्सव को दिक्कत होती थी। भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाता है। एक समुदाय के लिए ये तमाम चीजें नहीं होना चाहिए। भाईजान का ये गुस्सा है उस फैसले को लेकर जिसकी तारीफ दिल्ली के सनातनी कर रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि राजधानी में अब की बार नवरात्रि पर हिंदू लाउड जयकारा लगा सकेंगे। मां दुर्गा की आराधना के इस त्योहार पर कट्टरपंथी चाहकर भी सनातनियों की आस्था को टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में 12 बजे तक लाउड स्पीकर चलाने की मंजूरी मिल गई है। अब रामलीला 10 बजे तक नहीं, रात 12 बजे तक चल सकेगी। अब दुर्गा पूजा में भजन रात 10 बजे तक नहीं, रात 12 बजे तक हो सकेंगे। नवरात्रि में रात 12 बजे तक जागरण और माता की चौकी का आयोजन भी करा सकेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से ये छूट 3 अक्टूबर तक के लिए दी गई है, यानी इधर रावण दहन होगा और उधर लाउड स्पीकर बजाने की छूट खत्म हो जाएगी। नवरात्रि पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को यह अनूठा तोहफा दिया है। देखिए, मैं हमेशा देखती थी कि हमारे हिंदू उत्सव को दिक्कत होती थी, क्योंकि रामलीला कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती, दुर्गा पूजा कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती। जब गुजरात में डांडिया रात भर चल सकता है तो दिल्ली वालों का क्या कसूर है भाई। ईश्वर की कृपा हम सब पे बनी रहे, राम राज्य आना चाहिए और उसके हम छोटी सी गिलहरी जैसा काम हम सबको करना चाहिए। दिल्ली सरकार का फैसला आते ही त्योहार में हिंदुओं का जोश और बढ़ गया है, तो कट्टरपंथी मुसलमानों के पेट में दर्द होने लगा है। मियां भाई को लाउड स्पीकर की बढ़ी टाइमिंग खटकने लगी है। हमें अब बहुत गर्व महसूस हो रहा है दिल्ली सरकार पर, जिन्होंने इस फैसले को 10 की जगह 12 कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। हम ये भी नहीं चाहते भी किसी को परेशानी भी हो, परेशानी भी देखनी है, सब कुछ देखना है। उसके बावजूद अगर धार्मिक तौर पर हमारी सरकार ने ये हमारे लिए सोचा है तो हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक समुदाय के लिए ये तमाम चीजें नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंदू मुस्लिम में न कोई फर्क होना चाहिए। भेदभाव करते हैं। आप देखते हैं कि भाई जब मुसलमानों की नमाज का टाइम होता है, अजान का टाइम होता है या कोई और होता है, तो उस पे ये लोग उस पे शोर मचाते हैं, उसको बंद कराते हैं। ये वही लोग हैं जो मस्जिद से लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का विरोध करते थे, लेकिन नवरात्रि में हिंदुओं को 2 घंटे स्पीकर अतिरिक्त बजाने का फैसला आया तो इनकी त्योरियां चढ़ गईं। जबकि इस फैसले का मकसद सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि में भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों में तरंग भरना है। रेखा सरकार के इस आदेश में ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी शर्तें जस की तस हैं। रिहायशी इलाकों में लाउड स्पीकर 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं बजेगा, यानी धार्मिक आयोजन के दौरान तय ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन जरूरी है। तो कट्टरपंथी इसमें धर्म और मजहब को क्यों घसीट रहे हैं। मस्जिदों को लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि 2 मिनट की बात होती है मस्जिद में, और उसको जो उन्होंने जो उसका वॉल्यूम बताया है अपने को, तो उससे तो अजान की आवाज़ कहीं बाहर जाती नहीं। माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। धार्मिक देश, सबका धर्म बराबर है, हर धर्म की इज्जत कर देखते हुए परमिशन देना चाहिए। रात के 12 बजे तक अपने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस धर्म की पवित्रता को और धर्म के आयोजनों की पवित्रता को समझते हुए रात की 10 बजे की बजाय अब रात के 12 बजे तक आप अपने लाउड स्पीकर चला सकते हैं। दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ कट्टरपंथी फौज विरोध के 2 पहिए पर सवार हो गई है। पूरे फैसले को बिना जाने समझे इसमें धर्म को घसीट रही है। रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने का फैसला सिर्फ नवरात्रि के लिए है, न कि साल के 52 हफ्तों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।